बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू याज़ टॉक्स। फ़िरऔन हज़ारों साल पहले मर गया, उसकी फ़िरौनियत आज भी बहुत सारे लोगों में ज़िंदा है। हमारा ये प्यारा वतन, ये मुल्क पाकिस्तान, हम हज़ारों मील दूर हैं उस शहर से, उस मुल्क से, मिस्र से, जहाँ पर फ़िरऔन हुकूमत किया करता था, जहाँ पर वो जुल्म व जबर किया करता था, जहाँ पर वो इंसानों को अपना ग़ुलाम बनाता था। हम इतनी दूर रहकर भी उसके जो सिग्नल हैं वहाँ पर उस वक्त तो जो कोई ऐसा सैटेलाइट का कोई नेटवर्क, कोई मामलात नहीं थे, लेकिन उसके सिग्नल, उसके जो वायरस हैं वो आज भी यहाँ पर हमारे मुल्क में मौजूद हैं। पता नहीं वो क्या बात थी, क्या ऐसी वजह थी, पता नहीं इन लोगों के आबाओ अजदाद वहाँ पर मिस्र में रहा करते थे, कोई ऐसी वजह थी इन लोगों की, या क्या वजह बनी कि क्या ऐसा ये जुल्म का एक जो दास्तान है यहाँ पर जो पाकिस्तान में लिखी जाती हैं जुल्म की दास्तानें, ये उसी तरज़ की क्यों होती हैं। तो मेरे साथ एक बहन, एक पाकिस्तान की कौम की एक बेटी मौजूद है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। इसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ है आम एक औरतों की ज़िंदगियों से। मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा औरतों ने, लड़कियों ने बताया कि उनके शौहर उन पर जुल्म करते थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया या शौहर ने उनको छोड़ दिया, लेकिन इनकी कहानी सबसे मुख्तलिफ है। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी इरम। इरम, मुझे बताएं कि आपके मामू ने आपको बेचा था, हाँ जी, मेरे मामू ने मुझे बेचा था। तो आपकी फैमिली में कौन कौन था? हमारी फैमिली में मेरे ससुर नहीं थे। नहीं बेटा नहीं, जब आपको आपके मामू ने बेचा था उस वक्त आपकी फैमिली में कोई नहीं था? जी कोई भी नहीं था। आपके मामू ही आपके सब कुछ थे? जी। तो जिनको बेचा उन्होंने निकाह किया, शादी की आपसे, आगे जिनको आपके मामू ने बेचा? जी। तो कैसा था आपके जो मियाँ आपके थे, वो कैसे थे? अच्छे थे, बुरे थे, कैसे थे? बुरे थे। बहुत बुरे थे? जी बहुत बुरे थे। क्या जुल्म करते थे बहुत ज़्यादा? हाँ जी, जुल्म करते थे। जुल्म करते थे? शुरू से ही जुल्म करते थे या बाद में बदलाव आया उनमें? नहीं, शुरू से ही करते थे। शुरू से ही जुल्म करते थे? जी। तो आपको पसंद नहीं करते थे, इधर उधर इश्क वगैरह भी करते थे? जी मुझे पसंद नहीं करते थे। इश्क करते थे इधर उधर? इश्क करते थे उधर इधर। तो मुझे बताएं कि आपने अपने ससुर को नहीं बताया, आपने अपने देवर भी आपके होंगे तो उनको नहीं आपने बताई ये बातें? जी वो तो खुद जालिम थे। वो खुद जालिम थे? जी। वो खुद जुल्म करते थे आप पर? जी वो खुद जुल्म करते थे मेरे साथ। तो आपने पहले बताया कि आपके जो देवर थे, आपके ससुर थे, वो भी बुरे थे, वो ज़्यादती करते थे? हाँ जी, वो भी करते थे। वो ज़्यादती करते थे? जी। तो इसमें क्या था, आपके घर में कोई नहीं होता था? जी कोई भी नहीं होता था, जब मैं अकेली होती थी तब करते थे। तब करते थे? जी। तो आप उनको रोकती नहीं थी, किसी को बताती नहीं थी? बताती थी, वही लोग जो थे जिनको बताती थी, वो सब लोग तो करते थे, फिर किसको बताती थी। किसको बताती? जी। तो बहुत ज़्यादा आपने जुल्म और तकलीफ़ें बर्दाश्त की वहाँ पर? जी बहुत जुल्म बर्दाश्त मैंने किए हैं, लेकिन नहीं हुआ। तो अपने मियाँ को नहीं बताया? वो तो पहले ज़ालिम था, लेकिन शायद हो सकता है वो उन बातों को सुन के उसकी गैरत जाग जाती। उनको भी बताती थी, लेकिन वो मानता नहीं था। नहीं मानता था? जी। वो कहता था ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। या जानबूझ के मिली भगत थी, इग्नोर करता था जानबूझ के? हाँ जी। ये भी हो सकता है ना? जी। आपको लगता था कि उसे मालूम है वो जानबूझ के कर रहा है ऐसा? जी आपको उसकी बातों से लगता था? लगता था मुझे। अच्छा इरम, मुझे बताएं कि बच्चे पैदा नहीं हुए आपके फिर? जी वो कोई ऐसी चीज़ मुझे खिलाते थे कि बच्चा पैदा भी नहीं होने देते। नहीं पैदा होने देते थे? जी नहीं होने देते। तो क्या शोहर आपका खुद आपको ऐसी चीज़ें खिलाता था? जी खिलाता था, तो फिर बच्चे पैदा नहीं हुए। तो आपको बाद में इस चीज़ का पता चला कि जो मेडिसिन आपको दी जा रही थी वो इसी चीज़ की थी? जी इसी चीज़ की थी? इसी चीज़ की थी। तो मुझे बताएं कि जो देवर और आपके ससुर थे वो शुरू से ही यानी आपके साथ वो बुरा करने लग गए अमल, या बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो बदलाव लाए अपनी? जी जी ऐसे ही है। शुरू से ही करने लग गए थे जाती? शुरू से ही करने लगता जाती। तो आपने अपने ससुर को रोका नहीं कि आप तो मेरे बाप की जगह पर हैं? मैंने उनको रोका था, लेकिन नहीं बाज आए? नहीं बात है। तो बहुत ज़्यादा आपने जुल्म बर्दाश्त किया, वहाँ पर रहीं, तो भागने की कोशिश नहीं की आपने पहले? भागने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं। पकड़ लेते थे? पकड़ लेते थे। पकड़ लेते थे? तो फिर वहाँ से कैसे जान बचा के आप निकली, कैसे यहाँ तक पहुँची? जी उस दिन की शादी थी तो वो गए थे, तो फिर मैं अकेली इधर से निकल गई थी। आप वहाँ से भाग गई? भाग गई थी।
तो फिर बाद में उनसे आपने खुला लिया, कैसे अलहदगी हुई? कोर्ट में आपने कोई कोर्ट से आपने खुला लिया वहाँ पे उनसे? हाँ जी। अच्छा। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि इस वक्त आप, हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, पूरा माशरा, पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी दुनिया में आपको लोग देख रहे हैं, उनसे आप क्या चाहती हैं, क्या आप उनको पैगाम देना चाहती हैं? जी, मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि मैनू कोई हेल्प कर देवे, मेरी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाए। तो अभी कहीं काम करके ज़िंदगी बसर कर रही हैं? जी, घरों में काम करती हूँ। ऐसे ज़िंदगी बसर हो रही है? जी, ऐसा ज़िंदगी बसर हो रही है। तो कितना अरसा हो गया है उनको छोड़े हुए, अलग रहते हुए? 2 साल हो गए हैं। 2 साल से आप ऐसे ज़िंदगी बसर कर रही हैं? हाँ जी। तो आप मुझे बताएं कि जो जब वो अपनी पहली ज़िंदगी को देखती हैं, सोचती हैं, तो बहुत दुख होता है? बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है। तो मुझे एक बात बताएं कि आपकी तो उम्र अभी भी बहुत कम है, तो अगर कोई आपको अपनाए, आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे, आपको आपके ख्वाबों को पूरा करे, जो आपके मन, ज़ाहिर है ना, आपके भी ख्वाब होंगे, ख्वाहिशात होंगी जो पूरे करे, हाँ। तो क्या फिर आप शादी करेंगी? अगर कोई अच्छा इंसान मिला तो फिर ही करूँगी, वरना नहीं करूँगी। और आपको मेरी कैसे पता ज़िंदगी। चलेगा कि वो अच्छा है? पहले जैसा भी तो मिल सकता है ना? जी। डर तो लगता है ना? डर तो लगता है ना, यही तो मैं चाहती हूँ, कोई अच्छा इंसान मिले तो मैं करूँगी। आपको लगता है कि सब एक जैसे नहीं हैं, ज़्यादा इंसान अच्छे हैं? लगता तो ऐसा ही है। कि ज़्यादा देख, इंसान अच्छे हैं, थोड़े बुरे हैं? थोड़े बुरे हैं। नाजरीन, देखें कि इंसान को ज़िंदगी कहाँ से लेके चलती है, किस जगह पे लाके खड़ा कर देती है। एक इंसान जब पैदा होता है, उसके मन में बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं, ख्वाब होते हैं, ख़ास तौर पे एक लड़की के। एक मर्द होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकता है, वो ख़ुद मुख्तार होता है, उसके मुश्किलात नहीं होती हैं। होता तो उसके लिए भी वही है जो उसकी तकदीर में लिखा होता है, लेकिन वो ज़्यादा कोशिशें कर सकता है। लेकिन एक औरत बेबस होती है, मजबूर होती है अपने घर में, अपने फैमिली मेम्बर में से, या अपने किसी रिश्तेदार जो जो भी उसका, जिसके भी वो ज़ेर कफ़ालत होती है, उसके इख्तियार में होता है कि उसकी ज़िंदगी का वो क्या फ़ैसला करेगा। होता तो वही है जो अल्लाह चाहता है। तो एक ऐसी ही बेटी, एक ऐसी ही बहन जिसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आए, बहुत ज़्यादा दुख देखे इसने ज़िंदगी में, किसी शख्स ने जो इनका बहुत ज़्यादा अपना था, उसने थोड़े से लालच की खातिर इनको बेच दिया। आगे जिन्होंने ख़रीदा, उन्होंने यही समझा कि बस ये एक भेड़ बकरी है, इंसान तो है ही नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करना है, टिश्यू पेपर है, फेंक देंगे। किस तरह बेचारी ज़िंदगी के इस दोराहे पे खड़ी है, कैसे वहाँ से जान बचाई इसने, बचा के ये यहाँ पर बैठी है, आज इसने मुझे अपने पास बुलाया है। तो बड़ी ही एक ऐसी पोजीशन में है, जब इंटरव्यू से पहले मैंने इनसे बात की तो ये रो रही थी। तो बड़ी दुखी कहानी है इसकी, ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म देखे इसने। तो सामने स्क्रीन पर एक नंबर आया हुआ है, आप इसकी मदद करें, तस्दीक करें, तहकीक करें, मिलना चाहें इससे रब्ता करके मिल सकते हैं। बाई हैंड इसकी मदद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसकी ज़िंदगी बदलना चाहे कोई शख्स, जो हकीकत में बदलना चाहे, तो वो इसकी ज़िंदगी बदल सकता है, इनसे रब्ता कर सकता है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।